अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए सालिसी काविशों पर मुशावरत। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी हम मनसब वोंग ये से मुलाकात जारी। स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वजीर खारिजा की दावत पर बीजिंग गए। इलाकाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकातों में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। चीनी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान माउनिंग कहती हैं चीन और पाकिस्तान तमाम हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक अहम बैनुल अक़वामी और स्ट्रेटेजिक मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीन पाकिस्तान की तरफ से सालिसी और कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहता है। दुनिया में अमन और इंसाफ के फ़रोग़, कशीदगी के खात्मे और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के दौरान पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दौरे पाकिस्तान में रवायती मेहमान नवाजी की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के आज़म का अयादा। इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका मुफादात पर करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के मुअतरफ़। रज़ा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा खित्ते में क़याम अमन के लिए बरादर मुल्क पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिशें की। इससे कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी पाकिस्तानी किरदार की तारीफ़ कर चुके। ईरान नए रहबर आला मुश्तबा खामिनाई ने भी पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया था। अमरीकी सदर ट्रंप नेटो और इत्तेहादी ममालिक को भी धमकाने लगे। सोशल मीडिया ट्रुथ पर पैगाम में कहा इत्तेहादियों ने मुश्किल वक्त में अमरीका का साथ नहीं दिया, अमरीका भी अब कभी आपका साथ नहीं देगा। अमरीका से ईंधन खरीदो या हिम्मत करके खुद अपना हुर्मस जाकर हासिल करो। अमरीका अब आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। अमरीकी वजीर जंग पीट हैगिस कहते हैं कि हफ्ते को मशरिक़ वस्ती का दौरा किया, अमरीकी फौजियों से मुलाकात की, हम ताकत के साथ ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं, ईरानी फौज को तबाह कर दिया। सेंटकॉम चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाबी से जारी है। ईरान के पास महदूद ऑप्शन है, हम ईरान में मुसलसल ऑपरेशन कर रहे हैं। सदर ट्रंप ईरान से मुआहिदा 6 अप्रैल से पहले करना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका की चंद तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्ते की टाइम लाइन बरकरार है। ज़ाती तौर पर कुछ बताने और अवामी लिहाज से कहने में फ़र्क होता है। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ कहा उसको जांचा जाएगा। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। अमरीका ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मज़ में टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ईरान का अबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला। फॉर्स न्यूज़ के मुताबिक ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने टोल टैक्स आयद करने के मंसूबों की मंजूरी दे दी। अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को अबनाए हुर्मज़ से गुजरने से रोका जाएगा। ईरान के खिलाफ पाबंदियों में शामिल ममालिक पर भी पाबंदी होगी। दुनिया की 20% खाम तेल की तरसील अबनाए हुर्मज़ से होती है। रिपोर्ट के मुताबिक आबी गुजरगाह से आमदो रफ्त में 95% कमी हो चुकी। चीनी शिपिंग कंपनी कास्को के 2 जहाज़ बाहिफाजत अबनाए हुर्मज़ से गुजर गए। अबनाए हुर्मज़ बंद रहने के बावजूद ट्रंप ईरान जंग खत्म करने पर आमादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने मुआविनीन को बताया वो अबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फैसला किया है अमरीका ईरान की बहरिया और मिसाइलों को तबाह करके अपने मकासद हासिल करेगा। अबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोलने के लिए तेहरान पर सिफारती दबाव बढ़ाया जाएगा। ईरान ऐसा नहीं करता तो वाशिंगटन समंदरी गुजरगाह खुलवाने के लिए यूरोप और खलीज में तहादियों पर दबाव डालेगा। अमरीकी इंतजामिया को खदशा है आबी गुजरगाह दोबारा खोलने का पेचीदा ऑपरेशन 6 हफ्ते तक तवील हो सकता है। अबनाए हुर्मज़ पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान। दुश्मन अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश कर रहा है। एक को मारेंगे तो वो अपने कई मुर्दे वापस लेकर जाएंगे।
ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी कौम को धमकियां देकर बड़ी गलती की जा रही है। ईरानी अवाम अपने रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा खामनाई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फाज़िरान इनक़िलाब क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने खबरदार किया, इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का खत्ते में सिक्योरिटी वसत का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। लेबनानी हिज़्बुल्लाह ने शुमाल और यमनी इंसारुल्लाह ने जनूब से आग बरसाकर यहूदी आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आशिकार कर दिया। ईरान ने $30 मिलियन का अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इस्फ़हान के करीब मिसाइल को निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल की ईरान में बमबारी। इस्फ़हान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्फ़हान हमले की वीडियो शेयर कर दी। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें, कुछ इलाकों की बिजली मुअत्तल रही। तेहरान एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के करीब हमले। एक माह से जारी जंग में ईरानी शोहदा की तादाद 2000 से बढ़ गई। 26,000 जख्मी, 93,000 शहरी अमलाक तबाह हो चुकी हैं। ईरान की इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स की बारिश। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। वस्ती इसराइल पर मिसाइल दागे, 4 इसराइली जख्मी, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। 24 घंटे में 121 इसराइली जख्मी हो चुके। तेल अवीव, हिफा, शिमोना, दिमोना, खर्ज और विक्टोरिया धमाकों से गूंज उठे। अमेरिका और इसराइल के पायलट्स की कमीनगाहें निशाना बनी। खत्ते में अमेरिका के 5 फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला। दुबई के इलाके में मकान पर मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई पोर्ट पर कवैती तेल बरदार बहरी जहाज को आग लग गई। फाज़िरान इनक़िलाब का कहना है कि कवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया। मगरबी एशियाई ममालिक अमेरिका और इसराइल के तख़रीबी इक़दामात से चौकन्ना रहें। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 24 घंटे में 43 हमले। इसराइल के मजीद 4 फौजी हलाक, 2 जख्मी। तर्जुमान हिज़्बुल्लाह के मुताबिक लेबनानी हदूद के अंदर इसराइली फोर्सेस के खिलाफ 26 मकामात पर कार्रवाइयाँ की गईं। शिमाली इसराइल में 17 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 4 फौजी अड्डे, 8 आबादियाँ, 1 फौजी बैरक और 4 सरहदी चौकियों को हदफ बनाया। इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को भी ना छोड़ा। जनूबी लेबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार दम तोड़ गए, 2 जख्मी। UN मिशन के मुताबिक एहलकारों का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। अमन मिशन की गाड़ी तबाह। अमरीकी फोर्सेस का खत्ते से निकलने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। हमारी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुस्तलद करदा जंग पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सिक्योरिटी और मैशत पर जंगी असरात से आगाह किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर हमलों के खिलाफ फ्रांस के मौक़िफ़ का अदा किया। शहरी अहदाफ़ पर हमलों की मज़म्मत। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का जंग के खात्मे और तनाज़े के सफ़ारती हल पर जोर। अमरीका में मुकीम यहूदियों की ईरान के खिलाफ जंग की मुखालिफत। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 55% अमरीकी यहूदी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के खिलाफ हैं। 32% अमरीकी यहूदियों ने अमरीकी इक़दाम की हिमायत की। अमरीकी सहूनियों की अक्सरियत ने कहा ईरान से निपटने का जंगी तरीका दुरुस्त नहीं। मेलमिन ग्रुप ने सर्वे मार्च के वस में किया।